और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। 2024 में श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह कहना था शुक्रवार को स्थानीय महम गेट स्थित श्री सीताराम शास्त्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स का। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पूरे देश में विकास कार्य करवाए हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है। शुक्रवार को स्थानीय महम गेट स्थित सीताराम शास्त्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने शिरकत की। वह कहा कि सर्व समाज का भला पार्टी लाइन से उठकर ही किया जा सकता है तथा बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करके ही बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है। वहीं राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि हरियाणा हो या केंद्र सरकार फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने विकास करवाया है और 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार प्रदेश में सामना तौर पर विकास करवा रही है। दोनों पार्टियों के विकास से प्रदेश में खूब विकास हुआ है। वत्स ने कहा कि देश की इकोनॉमी स्थिर है जबकि पाकिस्तान में काफी अफरा तफरी मची हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान व भारत का बंटवारा सही प्रकार से नेहरू व जिन्ना ने नहीं किया। देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और विकास के पथ पर बढ़ रहा है। साथ ही राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि भारत की फौज तीसरे नंबर की फौज है। सभी आगे बढ़ने के लिए मोदी जी का हाथ थामना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एनुअल फंक्शन पे मुझे आके आज बहुत खुशी मिली और इस स्कूल का इतिहास जान के और भी ज़्यादा खुशी मिली कि इसमें इतनी संस्थाएं हैं। बीएड है, डीएड है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो 8वीं तक को एजुकेशनल है। और सबसे बेहतर बात ये लगी कि भारद्वाज साहब इसके प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इतना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है मैनेजमेंट की मदद से कि ये स्कूल घाटे में चलता था उससे अब ये सरप्लस है। इसके पास 2-2.5 करोड़ का बैंक बैलेंस है जो एक बहुत ही नेक बात है। दूसरी बात मैं ये पसंद किया कि लड़कियों की स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं और जैसी कि एनुअल रिपोर्ट स्कूल की पढ़ी गई प्रेसिडेंट द्वारा भी सीए द्वारा भी कि ये सर्व जातीय सर्व समाज का संस्कारों से चलता हुआ एक समर्थ स्कूल है जिस पे हमें गर्व है। इन सब इंस्टीट्यूशंस पे हमें गर्व है क्योंकि ये सुसंस्कृत होने के साथ साथ ये आधुनिक भी है और भविष्य के साथ इनकी अच्छी तालमेल है। आई विश देम ऑल द बेस्ट to grow rather to accelerate their advance। इस संस्था में जहाँ एजुकेशन इम्पार्ट करनी हो, जहाँ संस्कार देने हो, जहाँ पढ़ाई की क्वालिटी रखनी हो, ये मैडम कांता हैं प्रिंसिपल हैं यहाँ की, तो उसमें सर्व समाज यानी देश हित समाज हित में पार्टी लाइन से ऊपर उठ के यहाँ पे चाहे इसको राजनीतिक विषाद कहो वो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है क्योंकि माहौल आजकल गरमाया हुआ है इलेक्शन ओरिएंटेड होके। मगर यहाँ पे प्रदीप शास्त्री जी भी बैठे हैं आरएसएस से, भीषम जी भी बैठे हैं जो बीजेपी के हैं, राहुल मुंडाल भी बैठा है, सुनील शास्त्री भी और प्रेसिडेंट तो डॉक्टर शंकर भारद्वाज हैं जो मेरे कॉलेज डेज से फ्रेंड हैं और अब तो रिश्तेदार भी हैं कई तरफ से नज़दीकी। तो उसमें नेक कार्य के लिए हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हम चाहते हैं कि समाज का भला हो, सर्व समाज के बच्चों को सांस्कृतिक विद्या प्रदान करके या आगे बढ़े और देश का नाम और समाज का नाम रोशन करें। और वो कर्ज लेके हरियाणा में लग गया। जहाँ भी विकास होता है उसमें कर्ज तो लिया जाता है
केंद्र में सरकार हमारी, स्टेट में सरकार हमारी, घर की बई काका लेखनिया। हरियाणा में विकास हो रहा है, आप तो विकास की बात करो। कर्ज तो पंजाब का पता नहीं कितनी दफा राइट ऑफ हो चुका है, हम तो देने के काबिल हैं वापस। किसान भाइयों की सुविधा के लिए 10 अप्रैल से भिवानी के लोहारू रोड स्थित अतिरिक्त नई अनाज मंडी में भी सरसों की खरीद की जाएगी। यह कहना था डीडीए आत्माराम गोदारा का। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरसों बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण होना आवश्यक है। गौरतलब है कि मार्केट कमेटी द्वारा 10 अप्रैल से भिवानी मुख्यालय पर लोहारू रोड स्थित अतिरिक्त नई अनाज मंडी, जो कि चारा मंडी के नाम से भी जानी जाती है, में भी सरसों खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा, जहां पर किसान सरसों बेच सकते हैं, बशर्ते फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। मार्केट कमेटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्केट कमेटी भिवानी के तहत नई अनाज मंडी भिवानी में हैफेड द्वारा सरसों की खरीद की जा रही है तथा अब कोई भी किसान जिसने अपनी फसल ऑनलाइन रजिस्टर करवा रखी है वह अपनी फसल को 10 अप्रैल से लोहारू रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी यानी चारा मंडी भिवानी में बेच सकता है। इसके तहत किसान अपने साथ आवश्यक कागजात सहित एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व ऑनलाइन किए गए फॉर्म की फोटो प्रति के साथ फसल को सरकारी भाव पर बेच सकता है। हमारा सरसों का एरिया 3,70,000 एकड़ है और गेहूं का एरिया 2,60,000 एकड़ है। और अब की बार मार्च के अंत में लास्ट सप्ताह में ओलावृष्टि भी 20-25 गाँव में हुई और बारिश भी रुक रुक कर 3-4 बार बारिश आई। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसके लिए सरकार ने जिन किसान भाइयों ने बीमा नहीं करवाया हुआ है, फसल बीमा नहीं करवाया, उनका स्पेशल गिरदावरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भिवानी दौरे के दौरान हमारे माननीय डीसी साहब को आदेश दिया है कि स्पेशल गिरदावरी कराकर उन किसान भाइयों का जो नुकसान है वो पूरा किया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। और जिन किसान भाइयों ने बीमा करा रखे हैं तो फसल बीमा में जहाँ भी जिस गांव में ओले से या बारिश से गेहूं जैसे गिरा हुआ है उसमें भी 20 से 30% नुकसान है तो उसको फसल बीमा में कवर किया जाएगा। और जो क्रॉप कटिंग हमारे शुरू हो रहे हैं, अभी लगभग सभी गाँव में सरसों के चल रहे हैं, गेहूं के भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें हर गांव की जो औसत उत्पादन है अगर नुकसान हुआ है तो वो ऑटोमेटिक कम आएगी। नेचुरली बात है ये कि नुकसान है तो औसत उत्पादन कम आएगा और उत्पादन कम आएगा तो बीमा क्लेम भी अवश्य बढ़ेगा किसान भाइयों का। और जहाँ तक व्यक्तिगत किसानों की बात है, कुछ गाँव में ओले गिरे हैं तो उनकी एप्लीकेशन भी हमारे पास लगभग 4,000 एप्लीकेशन आई हुई है, तो उनका भी सर्वे मैंने शुरू करवा रखे है। विभाग के अधिकारी, कंपनी के अधिकारी और साथ में जिस किसान के खेत में नुकसान है उसको लिया जाता है और उसको साथ लेकर उसका खेत का सर्वे करके उसका नुकसान आंकलन किया जाता है, कितने % नुकसान है, उसी के हिसाब से उस किसान का बीमा क्लेम बनाया जाएगा। और किसान भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो भगवान के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो नुकसान हुआ है ओला वृष्टि से या बारिश से, परंतु उसका क्लेम हम ज़रूर बनाएंगे। जहाँ भी नुकसान किसान का हो उसका बीमा क्लेम बनेगा और जहाँ बीमा नहीं हुआ है वहाँ स्पेशल गिरदावरी करवा कर उसका मुआवजा किसान को दिया जाएगा। खरीद की बात है, सरसों की खरीद हमारी शुरू हो रही है, तो अभी सरसों में नमी तो है, परंतु किसान भाइयों से ये अपील है कि अपनी सरसों सुखा के मंडी में जाएं और सरसों का जो हमारा MSP है 5450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, जैसे हमारा चारा मंडी नई अनाज मंडी है, चारा मंडी के नाम से जानते हैं, वहाँ भी खरीद शुरू होने जा रही है। नई अनाज मंडी में शुरू है। हम ज़िले में हमारे सरसों के गेहूं के अलग अलग खरीद केंद्र बनाए हुए हैं और जहाँ किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किया है, उस पर पंजीकरण के साथ साथ उन्होंने अपनी मंडी भी एक ऑप्शन होता है जो भरी है, उसी मंडी में लेके जाए और किसानों को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी खरीद के अंदर। और गेहूँ अपनी खेती के लिए बारिश के पानी का इंतजार करने वाले किसान भाइयों के लिए खुशी की बात है कि सिंचाई विभाग अब शहर से निकलने वाले सीवरेज बारिश के पानी को ट्रीट कर पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाएगा। इसके जरिए करीबन 1 दर्जन गांवों की 8600 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा।
भिवानी के निकटवर्ती गांव के जो किसान फसलों के लिए वर्षों से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशी की बात है। सिंचाई विभाग अब शहर से निकलने वाले सीवर व बारिश के पानी को ट्रीट कर पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक भेजेगा। इससे लगभग 1 दर्जन गांवों की 8,600 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 4 महीने में विभाग इस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन दबाने व वाटर स्टोरेज टैंक बनाने का कार्य शुरू कर देगा। सरकार ने सिंचाई विभाग को पब्लिक हेल्थ के सहयोग से दूषित पानी को एसटीपी से साफ कर सिंचाई के प्रयोग में लाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत सिंचाई विभाग ने शहर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। विभाग ढाना रोड स्थित एसटीपी से निकलने वाले पानी को पाइपलाइन से 1 दर्जन गांवों की कृषि भूमि तक पहुंचाएगा। इसके माध्यम से 12 गांवों की 8,600 एकड़ भूमि में किसान फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। वहीं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि शहर से निकलने वाले दूषित पानी को ट्रीटमेंट कर फसलों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस पर विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए लगभग 1 दर्जन गांवों की कृषि भूमि में पाइपलाइन दबाई जाएंगी और वाटर टैंकों का निर्माण करवाया जाएगा। ऐसे जी भिवानी में 2 एसटीपी हैं, एक चरखीदाबी रोड पर है 30 ml का, एक धाना लाडनपुर रोड पे 20 ml। अभी तक दोनों का जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर था वो घग्गर ड्रेन में जा रहा है। उसके लिए सरकार के आदेश है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर को इरिगेशन में यूज किया जाए। तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें लगभग 8600 एकड़ ज़मीन सिंचित की जाएगी। इसमें हमारे जो गांव है हालूबास है, नीमली वाली, प्रहलादगढ़, रूपगढ़, गिराना कला, दाना लाडनपुर, दाना नरसान, कोंट, अमरावत, पूरनपुरा, कितलाना, गौरीपुर, ये गांव उसमें कवर किए जाएंगे। और डबल एसपी आ गई है, बाकी हम उस पर एस्टिमेट पे तैयारी कर रहे हैं और साथ ही ज़मीन की कोई इशू है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इस प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को पानी किस प्रकार मिलेगा? पाइपलाइन के थ्रू पानी जाएगा और आगे जाके वो हर 4 एकड़ पे एक पाइप दिया जाएगा ताकि वो अपना यूज़ कर सकें। सर इतने लंबे एरिया तक सर को स्टोरेज भी बनाए जाएंगे कहीं? हाँ, हर लगभग 250 एकड़ पे 1 एकड़ का एक स्टोरेज बनाया जाएगा जिसमें सोलर पावर के द्वारा पंप से पानी फीड किया जाएगा। सर कब तक होने की संभावना सर इसको? संभावना विदिन 3 मंथ कोशिश करेंगे इसको लाइन में लाने की, बाकी देखते हैं। सर कितनी लागत का बजट रहेगा सर इरिगेशन का? अभी कुछ लागत के बारे में कह नहीं सकते, टेंटेटिव होता है, कुछ आइडिया नहीं है लागत। एस्टिमेट बनेगा बता दें। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर वीरवार को देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भिवानी बूथों के करीबन 100 से अधिक पन्ना प्रमुखों के घर जाकर भाजपा का झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ अपने विचार भी साझा किए। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भिवानी के विभिन्न बूथों के करीबन 100 से अधिक पन्ना प्रमुखों के घरों पर भाजपा का झंडा लगाया। इस दौरान ठाकुर विक्रम सिंह ने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नरेंद्र तंवर के घर केक काटकर व हनुमान जौड़ी मंदिर धाम में महंत चरणदास के सानिध्य में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया। वहीं भाजपा का झंडा लगाने के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना की गई थी और उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी को मिली थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद व कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। भाजपा की नीति सर्व का हित करने वाली है। इस अवसर पर शक्ति केंद्र प्रमुख विशालजीत सिंह, अधिवक्ता उदयवीर सिंह तंवर, ओम प्रकाश सिंह डीएम सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने देश को चलाया, किस प्रकार से आगे बढ़ाया, भारत देश की ताकत पूरी दुनिया के अंदर गुंजायमान कर दी। वाजपेयी जी ने परमाणु बम का विस्फोट किया,
अमेरिका को पता तक नहीं लग पाया, परमाणु बम का विस्फोट होने के बाद पता लगा। इस प्रकार के वाजपेयी जी ने काम किए। उसके बाद में 2014 को हमारे श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने गुजरात के अंदर बहुत काम किए। उनको भी आज मॉडल के रूप में माना जाता है। और उसके बाद में नरेंद्र भाई मोदी जी आए। किस प्रकार से आपने देखा होगा, कश्मीर के अंदर आपका भाई बेटा भी कोई फौज में रहकर ड्यूटी पे होगा, एक लड़का आता थप्पड़ मार के भाग जाता और वह फौजी के हाथ में बंदूक है, गन है बहुत भारी भारी, लेकिन वो कुछ करने के काबिल नहीं था। नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेना को पावर दी कि जो भी आतंकवादी हैं, जो भी देश के लिए खतरनाक हैं, उनको पकड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको बदमाशी वहाँ पर ना करो। उसके बाद 370 धारा थी, 35A धारा थी, उसको खत्म किया गया, जिसको वहाँ के नेता कहते थे कि इनको अगर छेड़ भी दिया तो खून की नदी। भिवानी की CIA 2 ने एक ऐसे हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार किया है जिसने प्यार में अंधा होकर अपनी प्रेमिका को न केवल मौत के घाट उतारा बल्कि उसे फार्म हाउस की जमीन में दबा दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का शव बरामद कर आरोपी को 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि सोनीपत के गुम्मड़ गांव में अपनी मौसी के साथ रहने वाली 22 वर्षीय मोनिका को गांव गुम्मड़ के ही व्यक्ति सुनील उर्फ शीला ने बहला फुसलाकर प्रेम रचाया और गाजियाबाद कोर्ट में शादी की। सुनील ने परिजनों व पहली पत्नी के डर से प्रेमिका मोनिका के सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में CIA स्टाफ 2 पुलिस के इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया कि सोनीपत के गाँव गुम्मड़ की रहने वाली महिला रोशनी देवी द्वारा अपनी बहन की बेटी मोनिका की गुमशुदगी व अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता रोशनी ने गांव के ही एक व्यक्ति सुनील उर्फ शीला के खिलाफ केस दर्ज करवाया था तथा उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच भिवानी CIA 2 को सौंपी गई थी तथा आरोपी सुनील उर्फ शीला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर सोनीपत के गन्नौर में आरोपी के फार्म हाउस पर जमीन के नीचे दबाई गई मोनिका की डेड बॉडी को बरामद किया गया, जिसका पोस्टमार्टम आज करवाया गया। 16 नवंबर 2022 को रोशनी देवी गुम्मड़ गांव की रहने वाली इस महिला ने अपनी भतीजी, जो उसकी बहन की लड़की थी, मोनिका नाम की युवती थी, जिसको इसने पढ़ाई के लिए अपने पास रखा हुआ था और जिसको विदेश जाना था, आईलेट वगैरह की वो तैयारी की हुई थी, तो उसकी गुमशुदगी और के बारे में एक मुकदमा दर्ज कराया था। गांव के ही एक व्यक्ति ने सुनील और शीला अपराधी किस्म का व्यक्ति है, इसके विरुद्ध यह अभियोग अंकित कराया था। इसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि हमने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कनाडा भेजा था, लेकिन सुनील और शीला ने उसको कनाडा से वापस बुलाकर अपहृत कर रखा है। इसके बयान पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसकी जांच शिकायतकर्ता पक्ष के द्वारा तब्दील करवाई गई थी, जो जिला भिवानी को मार्ग हुई थी, जिसकी जांच CIA 2 भिवानी ने की है। और इसमें जब हमने आरोपित व्यक्ति सुनील और शीला को 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया है, तो उसने बताया है कि उसने इस लड़की को बेला फुसला के वापस बुलाया, 2-3 बार उसने भेजा है, 2-3 बार बुलाया था। और इसी दौरान सुनील और शीला, जो पहले से ही शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है वो, और उसने इसे गाजियाबाद कोर्ट में शादी की है। शादी करके उसको अपने पास रखा, लेकिन जब उसको ये लगा कि हाँ इसका भेद खुल जाएगा और इसके परिवार वाले इसको पकड़ लेंगे, तो उसने डर के मारे अपने बचाव के लिए इस लड़की को सिर में 2 गोलियां मार के और हत्या कर दी है। हमने इसको गिरफ्तार कर रिमांड में लिया और कल गन्नौर में जो सुनील और शीला इसका फार्म हाउस है, उसमें इसकी निशानदेही पर ज़मीन के नीचे करीब 10-12 फीट नीचे जो डेड बॉडी थी वो दबा रखी थी, वो बरामद की है, जिसका हम आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसमें हम जो अन्य तथ्य है उसकी भी जांच कर रहे हैं। इन्होंने ये 2022 के मई के आसपास इन्होंने शादी की थी। तो क्या बैकग्राउंड है सर जो आरोपी है? आरोपी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसके खिलाफ हत्या का प्रयास और मारपीट और अवैध हथियारों के साथ मुकदमे दर्ज हैं और जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सर इसकी पहले भी शादी हुई है कि कितने बच्चे? ये पहले से शादीशुदा है। जो अपराधी है, मैंने पहले ही बता दिया, पहले शादीशुदा है। इसके बावजूद इसने लड़की को बेला फुसला के शादी की थी और रजिस्टर्ड मैरिज की थी गाजियाबाद को। मिनी क्यूबा के नाम से जाने जाने वाले भिवानी के साईं हॉस्टल से बॉक्सिंग एकेडमी को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की खबर को लेकर खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने बॉक्सिंग एकेडमी को न हटाए जाने की मांग को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को एक पत्र भी लिखा।
वहीं इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों व खिलाड़ियों ने कहा कि सन 1985 में भिवानी में साई हॉस्टल से बॉक्सिंग की शुरुआत की गई थी तथा यहां से निकले मुक्केबाज खिलाड़ियों ने भिवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, चाहे वो विजेंद्र सिंह हो या अन्य मुक्केबाज। लेकिन कल बॉक्सिंग अकादमी को यहां से शिफ्ट किए जाने का लेटर मिला है। इसी को लेकर खेल नगरी भिवानी वासियों में काफी रोष है। उन्होंने साई हॉस्टल से बॉक्सिंग अकादमी को शिफ्ट न किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सांसद व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मांग मानी जाए, नहीं तो खेल प्रेमी इस फैसले के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हैं। पूर्व छात्र नेता, आज हम इस साई हॉस्टल में आए थे। यहाँ एक लेटर आया है इसको साई हॉस्टल में बॉक्सिंग को बंद करने के लिए, तो उसमें हम विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो साई हॉस्टल 1985 में यहाँ स्थापित हुआ था, इतने गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ से बच्चे निकले हैं, ओलंपियन निकले हैं, अर्जुन अवार्डी निकले हैं, तो उस संस्था को यहाँ बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस एरिया में जितने भी खिलाड़ी रहे हैं सभी इस हॉस्टल से निकले हुए हैं। देखिए, आज ये सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी आज इस बात से बड़े आहत हुए हैं कि 1985 जो साई सेंटर शुरू किया था और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रिजल्ट दिया था, इसमें लगभग 15 और 20 के 15 लगभग तो ओलंपिक यहाँ से निकले हैं, बॉक्सिंग से भी, वॉलीबॉल से भी, कुश्ती वगैरह गेम से भी। उसके बाद उसमें एक रिजल्ट दिया गया है जहाँ 400 इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पैदा हुए और उसको साई के हॉस्टल को बंद किया जा रहा है। आज देश का नाम पूरे हिंदुस्तान में खेल के जगत में अगर चमकाया है तो साई हॉस्टल का बहुत बड़ा हाथ उसके अंदर है। उसके बावजूद भी इसको खेल को बंद करने वाला बॉक्सिंग जो मिनी कुबा के नाम से जाना जाता है और बहुत यहाँ खिलाड़ी पैदा हुए हैं, विजेंद्र सिंह इसी साई हॉस्टल से है, तो लगभग ऐसे बॉक्सर जो है लगभग 300 के लगभग बॉक्सर है जो साई हॉस्टल से निकल के गए भिवानी से। उसके बाद में बंद करना एक बहुत बड़ी साजिश है। उसके बाद में ये कुश्ती बंद कर देंगे, उसके बाद में एथलीट की ब्रांच उसको बंद कर देंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम खेल को बढ़ावा देंगे और दूसरी तरफ कहती है इसको बंद किया जा रहा है। एक तरफ कहती है हम नशा बंद कर देंगे और दूसरी तरफ नशा रोकने की चीज है, जहाँ नौजवान इस देश का विकास कर सकते हैं, ऐसे खेल प्रेमी खेल में भाग लेके उसको बंद किया जा रहा है। यह अन्याय भिवानी की जनता सहन नहीं करेगी। 100% इसको चालू करना पड़ेगा और इसके लिए हम कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, चाहे जान की बाजी लगानी पड़ जाए, लेकिन हम खिलाड़ियों से अन्याय नहीं होने देंगे। मेरा नाम सोनिका है, मैं बिसिंगानी गांव से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती हूँ और हाल ही में पता चला है कि यहाँ से बॉक्सिंग को हटाया जा रहा है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारे करियर के लिए। तो मेरी आप सभी से मतलब जनता से यही, सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसा ना होने दे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे करियर पर, हमारे फ्यूचर पर। तो भिवानी जो है बॉक्सिंग के नाम से पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मतलब हर जगह दबदबा है भिवानी बॉक्सिंग का। अगर भिवानी से ही बॉक्सिंग को हटा दिया जाएगा तो ये बहुत बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम सूबेदार कपूर सिंह है और मैं पूर्व सैनिक हूँ, खेल प्रेमी हूँ और खेल प्रेमियों के साथ हम सब उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और इस साई एकेडमी से भिवानी ने देश का नाम रोशन किया है। देश दुनिया में अगर मतलब क्या है कि किसी बॉक्सिंग का नाम है, किसी बॉक्सिंग ने नींव रखी है, तो इस भिवानी ही उसकी जड़ है। यहाँ से बड़े बड़े कैप्टन हवा सिंह के नाम से एकेडमी को जाना जाता है। विजेंद्र बॉक्सर हमारा जो पहला गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड के अंदर लेके आया, हिंदुस्तान का वर्ल्ड के अंदर नाम उसने रोशन किया है। हम इस एकेडमी को यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे। व्यक्ति के लिए भोजन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति का समावेश होना जरूरी है, यह कहना था स्थानीय पतराम गेट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए श्री श्री 1008 महंत राम रतन दास का। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा के पुत्र वधू व आप पार्टी के नेत्री इंदु शर्मा पहुंची। स्थानीय पतराम गेट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की जीवन लीलाओं को दर्शाती झांकियों एवं जागरण का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा की पुत्र वधू व आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री इंदु शर्मा पहुंची, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि को आयोजन कमेटी द्वारा पंचमुखी बालाजी का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए श्री श्री
श्री 1008 महंत राम रतन दास जी महाराज ने बताया कि छोटी काशी का यह हनुमान मंदिर 350 वर्षों से भी अधिक पुराना। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा संबंधित जिला कमेटी भिवानी ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि 4-5 महीनों से तो उन्हें मानदेय भी नहीं मिल रहा है, तो उनका जीवन यापन बड़ा ही दूभर हो गया है। वहीं उन्होंने जिला उपायुक्त भिवानी की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। आज हमने हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की कार्यकर्ता यहाँ आज बुलाई हैं। इनको लंबे समय से कम 5 महीनों से पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही। ये काफ़ी नाजुक हालातों से गुजर रही हैं। सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। ये सरकार का बार बार यही रवैया है। पिछली बार भी हमने संघर्ष करके लड़ाई करके इनके 3-3 महीनों के पैसे लिए थे। वही पोजीशन सरकार ने आज फिर वही पोजीशन हमारे सामने खड़ी कर दी। आज इनका बकाया वेतन 5 महीने का हो चुका और 6ठा महीना लग चुका। उसके अलावा इनका छुट्टियों के 2 महीनों के पैसे काटे जाते हैं। 2 महीने इनसे स्कूलों में काम लिया जाता है, एकदम सरासर गलत है। तीसरा, इनकी ड्रेस 600 रुपये 1 साल के, जिसमें 600 रुपया में ना तो सिलाई होती ना कपड़ा आता। सरकार पता नहीं क्या दिमाग में है। सर इनके बहुत ही 600 रुपये कम है। इनके कम से कम 2000 रुपये ड्रेस के महीना लागू करवाने के लिए हम यहाँ हमारी मांग रख रहे हैं। जी कहना नूचा हाँ 5 महीना का वेतन हो गया जी इनका, जो जी 5 महीना का वेतन ये डालते नहीं है। हम घर का गुजारा हमारा चलता नहीं है। बालक भी हमारे भूखे मरे हैं जी। तुमने बताओ सवेरे जाओ हाँ, शाम लग 2:30 बजे लग इनका काम करा हाँ, और हम कुछ काम नहीं कर सकते, ना हम मजदूरी कर सकते, तो घर का गुजारा नहीं होता। अरे हमारा 5 महीना का वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारा खातों में डलना चाहिए, मैडम का खाता में नहीं डलना चाहिए। स्थानीय एमसी कॉलोनी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरकार से गायन, लेखन व एक्टिंग में प्रशंसा पत्र प्राप्त पीके लाटा एंड पार्टी द्वारा बड़े ही भव्य तरीके से संगीत के साथ सुंदरकांड पाठ किया गया, जिसे श्रोतागणों ने मंत्र मुग्ध होकर सुना। मंगलवार शनिवार और आज 12:30 पूरा काम सब लगा रहे हैं हनुमान जयंती। तो जिसको तो करने पड़ रहा है थोड़ा बहुत अवश्य बोले, साथ बोले। ये नहीं कि ले में बोल रहा है, काले बोल रहा है, बोलो किसी किताब वो बोल सकता है। सब हनुमान जी का हनुमान जयंती बोली कोशिश करिए, धीरे धीरे पूरा होने वाला है। सुबह 3 बाकी है। आज आपका बड़ी खुशी का दिन है कि आज यहाँ शामिल हम हनुमान जयंती के अंदर सुंदरकांड में पीछे बोल रहे हैं। जोत के अंदर जोत के अंदर शशि दरबार की, बालाजी महाराज की, हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव आरसी पुकार, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलो किसी किताब वो बोल सकता है। सब हनुमान जी का हनुमान जयंती बोली कोशिश करिए, धीरे धीरे पूरा होने वाला है। सुबह 3 बाकी है। आज आपका बड़ी खुशी का दिन है कि आज यहाँ शामिल हम हनुमान जयंती के अंदर सुंदरकांड में पीछे बोल रहे हैं। जोत के अंदर जोत के अंदर शशि दरबार की, बालाजी महाराज की, हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव
हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।